क्या हुआ पीके? कहीं तेरा पापा तो नहीं चला गया घोड़ा दबा के? नहीं, पापा जी तो ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए तू आंसू बहा रही है? मैं जा रही हूँ रंगीले। ऐसे आदमी के साथ क्या रहना जो घोड़ा दबा दबा के कमाई करता हो। लो जी, मुझे तो ईमानदारी की रोटी खानी है, फिर वो चाहे साग के साथ हो ना हो, दाल मखनी के साथ हो ना हो, मटर पनीर के साथ हो ना हो, पर ऐसी कमाई तो कभी नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रही हूँ। पीके ऐसे मत बोल, पीके ऐसे मत बोल। तू चाहती है ना मैं घोड़ा छोड़ दूं? हाँ जी। ठीक है, मैं आज से तुझे वादा करता हूँ कि मैं कभी घोड़े का नाम नहीं लूंगा, और तो और मैं तो अपनी शादी वाले दिन भी घोड़े पे बैठ के नहीं आऊंगा घोड़ा दबा के। हाँ जी। हाँ जी। पर शादी तो करोगे ना? मैं शादी नहीं करूंगा तो मर नहीं जाऊंगा, और उसी के लिए तो आज तक जिंदा हूँ। नहीं तो कब का अमृतसर में एक गबरू किसान की जिंदगी जी रहा होता। पीके तुझे ईमानदारी की रोटी खानी है ना? हाँ जी। तो आज के बाद ये रंगीला तुझसे वादा करता है कि तू सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी की चक्की का ही आटा खाएगी घोड़ा दबा के। रंगीले, आई लव यू। पीके आई लव यू टू। आई लव यू टू। 1 2। ये दूसरी कौन है? अरे तू नहीं, तू। एक काम कर, तू ये कपड़े ना कबाड़ में रख, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। हाय। बस तुम देखना भाई, आज ढक्कन का काम तमाम। छोटे, आज की रात इस घर में कयामत की रात होगी। तुमने सही कहा भाई। बस इस ढक्कन ने ना हमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। तू फिक्र मत कर छोटे, देखना बहुत पछताएगा वो ढक्कन, बहुत। हम तो सिर्फ पछताने का भी वक्त नहीं देंगे भाई। तुम देखना, उसकी मौत में ही हमारी भलाई छुपी है। तुम दोनों की नहीं बेटे, मेरी भी भलाई छुपी है। चल के छोटे। चलो सोते हैं। बाटली, गुड नाइट। अब तुम जाके सो जाओ, ओके? अरे साला बाटली बाटली मत बोल, ढक्कन याद रख। गुड नाइट ढक्कन। अरे तुम दोनों बार बार गुड नाइट क्या को करता है? तुम लोगों को क्या लगता है ये नाइट बैड है क्या? हाँ? डिंग 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 डिंग, दो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लड़की, एकदम लवली गुड नाइट है। देखो बाटली, आई मीन ढक्कन, अब तुमने हमें बहुत बोर कर दिया। प्लीज हमें अपनी नींद आ रही, जाके सो जाओ, गुड नाइट जाओ। हाँ तो गडेरी, तुमको मना कौन करता है? जाओ जाके लेटो, बड्डी बुझाओ, सो जा। हेलो, तुम बाहर जाओगे तभी हम सो पाएंगे ना? मैं बाहर क्यों जाएगा? अरे मैं इधर तुम लोगों का नौकर, मतलब बॉडीगार्ड करने के लिए आया ना। देखो बाटली, इस वक्त हम बहुत ही सेफ हैं, हमें अपनी बॉडी को गार्ड कराने की कोई जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम बाहर जाओ प्लीज, गुड नाइट। अरे तुम समझता नहीं है गडेरी, मैं बाहर जाएगा वो दोनों बदमाश अंदर आ जाएगा। इनफ ढक्कन, इनफ। अगर वो आ भी जाते हैं तो आफ्टर दे आर हस्बैंड्स, या? अच्छा अला खुदाया, आजो जाओ ना पन केस और ढक्कन पन केस। खुदाया શું કરું બાવા, લેફ્ટ રાઈટ નથી જોવાનું। ઉઠી जा। नो नो, तुम्हें कोई नॉर्मल टाइम नहीं मिलता मेरे कमरे में आने के लिए? मैं था तो नॉर्मल ही, लेकिन इश्क ने मुझे एबनॉर्मल कर दिया। शुरू हो गई तुम्हारी बकवास वापस? बताओ क्या बात है? आज तुम इनकार नहीं कर सकती। किस बात का इनकार? वही परसों से जिस बात का इनकार करती चली आ रही हूँ। बताओगे भी या कमरे के बाहर भेज दो? कमरे से बाहर जाने के दिन गए नूनू। आज मुझे इस कमरे में सोने से कोई नहीं रोक सकता। You gone mad? नहीं, तुम जानती नहीं हो, आज की रात कत्ल की रात है, कयामत की रात है। इस बंगले में आज कुछ भी हो सकता है। मतलब चेतन और केतन ने ठान लिया है कि उस ढक्कन की जिंदगी का ढक्कन हमेशा के लिए खोल देंगे। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? मैंने खुद कमरे के दरवाजे से अपना कान लगा के सुना है। देखो नूनू, तुम्हें मेरी सख्त जरूरत है। तुम औरत जात हो, तुम डर जाओगी, घबरा जाओगी, और कम से कम उस ढक्कन की मौत की चीख की आवाज सुनकर मेरे सीने से चिपक जाओगी, तो मेरे अरमान पूरे हो जाएंगे। राजा बाबू,
मेरी हिफाजत के लिए मुझे चूहों की जरूरत नहीं है। इसलिए तो कहता हूँ कि चूहों को कमरे से बाहर जाने दो और मुझे इस कमरे में जगह दे दो। मेरी बात समझो। नूनू कत्ल की रात है, ये कुछ भी हो सकता, तुम अकेली औरत हो। अगर पैर लड़खड़ाया ना होता तो मैं भी और डांस कर रहा होता, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए ढक्कन को रास्ते से हटाना होगा। छोटे 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 उठ, छोटे। अरे भाई तूने डांस करना क्यों बंद कर दिया भाई? अबे अबे उठ, देख देख देख, तेरी उंगली ने डांस करना बंद कर दिया, इसने हिलना बंद कर दिया। छोटे प्लान 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 याद है? प्लान 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 कौन सा प्लान भाई? अबे छोटे वही प्लान, आज की रात वाला प्लान याद है? याद है? कौन सी रात भाई? अबे छोटे एक सेकंड, ये क्या कर रहा है भाई? कुछ याद आया? मेरी उंगली क्यों हिला रहा है? कुछ याद आया? नहीं भाई क्या? अबे छोटे ढक्कन ढक्कन ढक्कन, रात वाला प्लान। भाई ढक्कन बेचारा सो रहा है, सोने दो ना रात में, और मेरी नाक में खुजली हो रही है। अरे भाई भाई इसको हिला, इसको हिला। मैं कैसे हिलाऊं? तू हिला ना भाई, तू हिला। अरे क्या कर रहा है? मेरी रात कैसे कटेगी? लात पड़ गई छिछोरे। आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। अपनी बकवास शुरू कीजिए। जब वो तुझे घास डालने के लिए तैयार नहीं है तो बार बार गधे की तरह खेत में मुंह डालने के लिए क्यों चला जाता है तू? मैं खेत में ये देखने के लिए जाता हूँ कि इस गधे ने बाकी कुछ छोड़ा है क्या। इसमें हंसने की क्या बात है? नहीं, एक जोक याद आ गया गधे का जो तेरे पे बिल्कुल फिट होता है। सुनेगा? नहीं, वो अपने भूतों को सुनाना। मेरे कैंप में कब आ रहा है तू? आ जाता, लेकिन नरक में आने के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, यहाँ जिंदा रहकर मेरे बच्चों की जिंदगी को तू नर्क बना रहा है। ये ढक्कन नाम की रुकावट जो घर में घुसी है ना, उसको घर से निकाल बाहर कर और मेरे बच्चों को सुहाग रात मनाने दे। अच्छा, हाँ? मेरी सुहाग रात उसकी आपको फिक्र नहीं है? हाँ, नीना को छोड़ के किसी और के साथ शादी करके सुहाग रात मनाना, अपना घर बसा। घर तो मैं बसाऊंगा, लेकिन नूनू के साथ ही घर बसाऊंगा। चल हट। उठ जा मेरे भाई उठ जा, प्लान बता। बहुत अच्छा मौका है, ढक्कन को अभी मार देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। नाइट वॉचमैन भी सो रहा है, डेड बॉडी बाहर ले जाएंगे। उठ जा मेरे भाई उठ जा। हिली 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 भाई, मेरी उंगली हिली। प्लान बता मेरी प्यारी उंगली। याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ गया। आवाज कहाँ से आ रही है भाई? ढक्कन ढक्कन ढक्कन। अरे नहीं रे ढक्कन, ये क्या अभी थोड़ी देर पहले भूता की बातें कर रहे थे ना, इसीलिए तेरे को ऐसा फील हो रहा होगा। डरने का ना को, सो जाने का। क्या हजरात, सोने का प्रोग्राम नहीं है ना, खुद सोते ना दूसरे को सोने देते ही। इतना ही डराने का शौक है, माटी पिला, सुबह आजा, मिलके डरेगी। तेरे बाप का घर है? नहीं, तेरा बाप का घर है। मैं यहाँ के बाप का बाप हूँ, अभी तक भटक रहा हूँ। बहुत लंबा चौड़ा रिश्ता दिखा दिया, इसका मतलब क्या हुआ हजरात? वहाँ से पूछ। उसके पास जाऊं? कौन है वो? देख। अच्छा, उसके बाप की माँ हूँ। अम्मा, अम्मा हाथ लगा लगाओ, अम्मा, अम्मा।
देखा देखा आपने? फिर से देखिए, गौर से देखिए, आंखें फाड़ फाड़ कर देखिए क्या हो रहा है इस घर में, हमारे कमरे में क्या हो रहा है। देखो सचमुच बहुत गलत बात है। तो ये क्या सब झूठ मूठ है? नहीं नहीं बेटा, बिल्कुल सच है जो दिख रहा है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि झूठ है, बिल्कुल सच है। अरे नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। नहीं मैं नौकर नहीं हूँ, ये नौकर है। तू नौकर है? नहीं मैं नौकर नहीं हूँ। अरे वो भी नौकर है, मैं भी नौकर हूँ, पूरी दुनिया नौकर है। वो है मालिक ऊपर। अच्छा। हाँ, तो जो नौकर है उसे नौकर की तरह रहना चाहिए। हाँ। हैं? कुत्ते की पिल्ली की तरह मालिकों के घर में और बिस्तर में घुसने की क्या मतलब है? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये आप सोचिए ना कि क्या मतलब है। नहीं नहीं नहीं, ये सोचने की बात नहीं है बेटा, ये देखने की चीज है। देखो देखा आपने? देखा। कल ये पुलिस देखेगी और पुलिस ही आपसे 10 सवाल करेगी, देखना आप। नहीं। हाँ। ज्यादा इतना जज्बात में मत बहो, समझे ना? पुलिस को इस घर में मत आने दो, नहीं तो तुम्हारे पिता धनीलाल जी की आत्मा को बहुत दुख होगा। और ये सब देखने के बाद क्या होगा? उनकी आत्मा डिस्को डांस करेगी, पता है? देख बेटा, नाराज मैं नूनू से बात करता हूँ। बेटा घबराना मत है, चिंता मत कर। मैं नहीं घबरा रहा। नहीं तू घबरा, कभी भी घबरा, चिंता मत करना। मैं नूनू से बात करता हूँ। हाँ। ये तुमको इस घर से आउट चाहिए ना? ये कोई पूछने की बात है? चाहिए? हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा। मैं नूनू से बात करके मीटिंग रख लेता हूँ। मीटिंग? फिर मीटिंग? भाई हमारा घर है कि बाजू वाले का घर है? जब देखो तब मीटिंग। तू सही कह रहा है छोटे, सही बोल रहा है। ये हमारा घर है ही नहीं। देख बेटा, नाराज मत हो। अब नाराज होने की बात कर रहे हैं? हमें गुस्सा चढ़ रहा है, गुस्सा। गुस्से को थूक दे। कहाँ थूके गुस्से को? नहीं, मीटिंग में जब ढक्कन के खिलाफ फैसला होगा ना तो उसी के मुंह में थूक देना। और अगर उसके फेवर में फैसला हुआ तो? नहीं बेटा, उसके फेवर में फैसला हो ही नहीं सकता, हमारे पास प्रूफ है। नहीं फिर भी अगर हुआ तो? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा। अगर हुआ तो? अरे हो ही नहीं सकता चेतन बेटा। अगर हो सकता है तो फिर? अरे मैं कह रहा हूँ ना, मेरे को राजा बाबू, अगर हुआ तो? ठीक है, अगर हुआ तो वेरी सिंपल, मेरे मुंह पे थूक देना। ठीक है, चुप। ठीक है, यहाँ पे ढक्कन ने हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, हमारा खून खोल रहा है और आप लोगों का मजाक चढ़ा हुआ है। उसके मुंह पे थूक देना, उसके मुंह पे थूक देना, क्या हो रहा है इस घर में? देखो बेटा, तुम लोगों को गलत फहमी हो रही है। गलत हो रहा है इस घर में सब कुछ, गलत फहमी नहीं हो रही है। आपको तो बिना मीटिंग फिक्स किए उस ढक्कन को इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। ठीक है, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे निकाल देना चाहिए, लेकिन क्या करूं बेटा, मैं फाइनल अथॉरिटी नहीं हूं, वो नूनू है, नूनू। ठीक है, देख लेंगे हम आपकी उस फाइनल अथॉरिटी को, आपकी नूनू को। हाँ, और उस नूनू से कहिएगा कि हमें वो ढक्कन किसी भी कीमत पर इस घर से आउट चाहिए ना भाई। आउट चाहिए। ओए क्या लूट मचा रखी है, इतना महंगा सामान, ऑर्डर कैंसिल कर दे। मेरे रंगीले की ईमानदारी की कमाई है, मैं उसे ऐसे नहीं खराब कर सकती। ओए बचा ले, ओए मारता ही। ओए भिखारी, तू मेरे कार में कैसे घुस आया? चल बाहर चल। पीके मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तेरा रंगीला हूँ, रंगीला। रंगीले, तेरी ये हालत किसने कर दी? ईमानदारी ने। जी? हैं जी, क्या कहर था, क्या खौफ था रंगीले का। अरे जब भी बच्चा चड्डी में सुसु करता था तो माँ कहती थी मत कर सुसु, नहीं तो रंगीला आ जाएगा। रंगीले का नाम सुनते ही बच्चों के सौतर के साथ साथ सुसु भी सूख जाया करते थे। लेकिन आज इस ईमानदारी के चक्कर में। ओए साफ साफ बता, तूने मुझे क्यों चक्कर में डाल रखा है? अरे सुन सकती है तो सुन। ईमानदारी की रोटी खाने के चक्कर में मैंने कूलीगिरी का काम शुरू किया। एक टोकरे में कांच का सामान लेके जा रहा था कि अचानक मुझे खुजली हुई। तेनू तो पता ही है, मेरे को कभी कभी खुजली का दौरा भी पड़ता है। हाँ जी। तो खुजली करने के लिए मैंने हाथ हटाया टोकरे से, तो टोकरा हाथ से स्लिप हो गया, धड़ाम करके जमीन पे गिर गया। टोकरे के साथ साथ कांच का सारा सामान टूट के बिखर गया। उसके मालिक ने मुझे हमारी के पैसे तो नहीं दिए, ऊपर से इतना मारा कि आए। अरे दादागिरी सब भुला दी मेरी, घोड़ा दबा के। रंगीले, I am proud of you. अरे काय का प्राउड? अरे जी तो चाहता था कि घोड़ा निकाल के दबा दूं उसके सीने में से, लेकिन नहीं, मुझे तुम्हें दिया हुआ वो वचन याद आ गया और मैं पिटता रहा, तब तक पिटता रहा जब तक वो मालिक थक के घर नहीं चला गया और मैं हाय हाय करके घर आ गया घोड़ा दबा के।
अब क्या सिसस कर रही है? अरे इन जख्मों पे कोई मलहम पट्टी करना। नहीं, रहने दे इन जख्मों को ऐसे ही, रहने दे। इसमें से ईमानदारी की बू आ रही है। हाय रंगीले, आई लव यू। ढक्कन ने जो हरकत की है उसे हम सब लोगों का सर शर्म से झुक चुका है। अरे शर्म तो बहुत छोटी चीज है। हम तो अगर हम बात ये दिल पर ले लेते ना तो फिर तो हमारा तलाक हो जाता। क्यों भाई? हाँ चलो चलो तुम यहाँ से निकलो अभी। ये गलत बात है। ढक्कन कहीं नहीं जाएगा। हाँ ढक्कन कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, ये बात आप दोनों कह रही हैं? हाँ। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक मिनट, एक ओ हजरात, ये गरीब को भी कुछ बोलने का मौका दो। साहिबा, इन अखियों ने क्या क्या नहीं देखा। ये घर में भूत है, भूत। हाँ, हैबत ज्यादा हो गया था, खौफ हो गया था मुझे, और इस खौफनाक मंजर के अंदर मरता क्या नाम करता मैं इन पोटियों के बिस्तर में घुस गया। सच्चा कह रहा हूं मैं। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू झूठा है। निकालो इसे यहाँ से। एक मिनट नूनू, अपना फैसला सुनाओ। हम लोग सब लोग मिलकर वोटिंग करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि ढक्कन इस घर में रहे वो हाँ में जवाब दे, सिर्फ अपनी मुंडी हिलाकर। और जो चाहते हैं कि ढक्कन इस घर में ना रहे वो अपना हाथ उठाए बिना बोले। मेरा ख्याल है आप लोग समझ रहे हैं। एक मिनट राजा बाबू, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। अब सुन। मेरा कहने का मतलब ये भी है कि अगर वोट कम गिरते हैं तो ढक्कन घर के बाहर जाता है, और अगर वोट बराबर होते हैं तो भी ढक्कन घर के बाहर जाए। वोटिंग शुरू करें। काउंटिंग। बिपाशा, केतन, ओहो हलकट। 1-1, नताशा, 2-1. Since I am a lady, I am on the sides of the girls. So 3-1. राजा बाबू, एक मिनट टाइम प्लीज। राजा बाबू, मेरी ये समझ नहीं आ रहा कि नूनू ढक्कन की इतनी साइड ले रही है, इसलिए मैं ये भूल गया हूँ कि वो आपसे शादी करेंगी या ढक्कन से। मुझसे? चेतन, तुम किसके साइड पे हो? मैं तो उसी साइड पे हूँ ना। नहीं, तुम ढक्कन को वोट दोगे या? नहीं, वोटिंग तो करनी ही चाहिए। अब देखिए ना, वोटिंग की तो वो नेता जीते हैं ना, और इन नेताओं की वजह से तो आधी मुंबई डूब गई थी। अगर इसको वोट दिया तो पूरी मुंबई डूब जाएगी, और अगर उससे पहले हम डूब गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे जाने दो भाई। इट्स ओके, इट्स ओके। तो वोटिंग का रिजल्ट ये है, इट इज 3-2। इसका मतलब ये है कि ढक्कन इसी घर में रहेगा। दैट्स ऑल।